हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब जिशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस, मैच खत्म हो चुका है और रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और अभी फिलहाल जो है वो एक और मैच भी है, यानी कुछ ही देर के अंदर जो है वो दूसरा मैच भी शुरू हो जाएगा। अच्छी खासी मसरूफियत और अच्छा खासा संडे जो है वो आज गुजरने वाला है। जितने भी लोग इंडिया में मौजूद हैं, आईपीएल देख रहे हैं, उनके लिए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन ये है कि हाँ, एक अच्छी मसरूफियत जो है वो कंटिन्यू है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा संडे नहीं रहा, यानी कि वो अपना आप दिखा देते हैं। हमारी टीम जो है बस एक बार जीत जाए ना, फिर उसके बाद कभी दोबारा उम्मीद नहीं रखने का हमसे, तो वो फिर हार गए, मतलब बड़े बुरे तरह से हारे हैं, अच्छे खासे मार्जिन के साथ। और फिर लोग कहते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो मूड खराब करूँ मैं अपना पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करके, जहाँ पे दुनिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है भाई, उस पर बात करनी चाहिए ना। बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट पे रोना रोती रहूँ मैं हर वक्त, मतलब रोती रहूँ मैं मुझे खुशी का हक ही नहीं है। खैर छोड़े, पाकिस्तान में बात नहीं करनी मैंने, फिलहाल बहुत बुरा हारे हैं। खैर चलिए जी, बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के बारे में। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली वैसे हर बार भी मेरी बात सच नहीं होती है। मुझे लग रहा था कि शायद जो है ना वो राजस्थान रॉयल्स भी कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद पता नहीं क्या मतलब करता है, मुझे जयसवाल था, मुझे जयसवाल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मगर इट्स आईपीएल, आईपीएल में मतलब कुछ भी चल सकता है। सो बात करते हैं अभिषेक शर्मा। बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट था, अच्छा स्टार्ट था, लग रहा था कि आगे कंटिन्यू करेंगे, मगर 24 रन्स बनाए, 218 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद जो फिंगर है हमारी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की फिंगर, 67 रन्स, 216 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद जनाब आगे ईशान किशन, ओए होए होए होए, क्या फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है इन्होंने यार। मतलब आई थिंक 47 या 45 बॉल्स के ऊपर इन्होंने सेंचुरी, 45 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी बनाई थी इन्होंने। और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई था, मतलब 225 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक मतलब उस वक्त में जैसे इन्होंने खेला है ना, मतलब इन्होंने यानी कहते हैं लाठी चार्ज करना, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। फिर रेडी रेडी ने 30 रन्स बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद क्लासन ने भी अच्छे रन्स बनाने की कोशिश की, 242 का उनका स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद आप देखें तो आई थिंक 84 रन्स बनाए उन्होंने। कितने रन्स बनाए यार, क्या लिखा हुआ है, अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही। अच्छा, अनिकेत वर्मा 7 रन्स बनाए, मगर 233 का स्ट्राइक रेट था, विच वॉज नॉट सो बैड। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ना रन्स तो बहुत ज़्यादा बन गए, अच्छा खासा टारगेट मिल गया है, और बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब कोई बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं हासिल कर पाए। मतलब आप देखिए कि जब ईशान किशन इतने रन्स बना रहा था, सेंचुरी बना ली, 106 रन्स बना लिए, उस पर भी उसको मतलब आउट करना मुश्किल हुआ पड़ा था उस वक्त में। खेला बहुत ना, चार्ज बहुत किया, मतलब कंडीशन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हुए बिल्कुल लाठी चार्ज करना शुरू किया, और सब ने अच्छा खेला, ऑलमोस्ट सब ने अच्छा खेला। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आती है, और बैटिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब आईपीएल के अंदर ना आपको कुछ लोग तो कहते हैं ना कि आपको टैलेंट नहीं नज़र आता, आईपीएल के अंदर एंटरटेनमेंट नज़र आती है। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज़ फुल ऑफ टैलेंट। इस पर हम ज़रा बाद में बात करते हैं। राजस्थान रॉयल जयसवाल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 रन बनाया। उसके बाद सैमसन ने, संजू सैमसन, जिन्होंने 66 रन्स बनाए, 178 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद रयान पारक जो कि कैप्टन है, 4 रन्स बनाए, ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए। उसके बाद ध्रुव जुरेल, जो कि जिनको आगे कंसिडर भी किया जाता है कि शायद वो यानी टी20 का एक परमानेंट पार्ट भी हो सकते हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी इंडिया की टी20 की, शायद उसमें दुरेल था, जुरेल, ध्रुव जुरेल उसके अंदर था। लेकिन ये है कि आई एम फॉरगेटिंग दैट, लेकिन वो एक मैच हुआ टी20 का, सीरीज़ थी जिसमें वो था, और लग रहा था कि शायद वो जो है वो आगे कंटिन्यू करे, मगर वो स्क्वाड में रहा, वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सका था। लेकिन ही प्लेड वेरी वेल, 70 रन्स बनाए, 200 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद शिमरॉन ने 42 रन्स बनाए, विच वॉज एक क्रूशल मोमेंट्स पर रन्स की ज़रूरत थी, बनाए उन्होंने। शिवम डुबे जिन्होंने कोशिश की, स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त था, 309 का स्ट्राइक रेट था, मतलब इतना एक हाई स्ट्राइक रेट यार, मतलब ज़बरदस्त। और खैर ये है कि उनके 34 रन्स थे, लेकिन टीम मतलब नहीं कुछ कर पाई, एज इनके स्कोर बहुत ज़्यादा था। और अभी तक का ये दूसरा मैच है, और आप देखें कि 280 क्रॉस कर गया है जो स्कोर है टोटल। मुझे याद है कि तीन 333 शायद जो है वो रन्स बनाए थे जिम्बाब्वे ने, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। तो बड़ा शोर मतलब डला था कि जिम्बाब्वे ने भाई क्या रन्स बनाए। ये बात है वर्ल्ड कप से पहले की, कि जिम्बाब्वे की टीम को बड़ा यानी कहा गया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स बनाया टी20 के अंदर। मुझे लग रहा है इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन स्कोर होने वाले, क्योंकि जब भी आप आईपीएल की बात करते हैं आपको पता चलता है यार इतने रन्स का वो बन गया है, एक रिकॉर्ड बन गया है, इतने रन्स बन गए, उतने रन्स बन गए। इस बार आपको रन्स बहुत बनते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि अब जो टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान में, नहीं,
इंडिया में जो टैलेंट आ रहा है वो बहुत फास्ट है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला उनका जो है ना वो सीन है। मतलब दे प्ले वेरी एग्रेसिवली, उनको कोई खोने का डर नहीं है, उनको किसी बात का डर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे उनकी ना वो एक ट्रेनिंग उस तरह से हो रही है, वो ट्रेंड हो रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर को हैंडल किस तरह से करना है। देन आई विल से कि मैं IPL के बारे में आज बात कर रही थी और उसमें मैंने देखा कि IPL की अच्छी बात क्या है। अब देखें, मतलब पाकिस्तान में कहा जाता है कि PSL से आप प्लेयर्स निकाल के पिक करते हैं जो फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। IPL से बड़ी तो कोई लीग नहीं है। लेकिन आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, IPL से हर बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर जो है वो लाजमी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। नो, आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा बैकग्राउंड चाहिए, पूरा प्रोसेस चाहिए। IPL में आने का क्राइटेरिया क्या है? IPL में आने का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस देते हैं, फिर आप IPL में जाते हैं। और आप डोमेस्टिक की आज मैं बात करी थी मैच फ़ी के ऊपर, आप देखें कि एक प्लेयर जो कि अंडर 19 की हमने बात की थी कि वो 60,000 कुछ 40,000 इस तरह से उनके मतलब होते हैं, मैच फ़ी होती है। लेकिन अब उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी अब एक प्लेयर जो है वो 1 लाख रुपया या 1.5 लाख तक जो है वो कमा सकता है एक मैच। और अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर 10 मैच खेल जाता है एक साल में, तो आप देखें कि वो 1 मिलियन बना सकता है। तो दिस इज़ हाउ दे ट्रीट देयर प्लेयर्स, कि मतलब वो किस तरह से इतना पैसा बना सकते हैं सिर्फ डोमेस्टिक खेल कर। डोमेस्टिक को उन्होंने कितनी वैल्यू दी है। फिर डोमेस्टिक खेलने वाला प्लेयर आगे IPL में जाता है, और IPL के अंदर तो मतलब आपकी बात ही और होती है ना, कि IPL के अंदर तो फिर आपको डोमेस्टिक से वो पिक करते हैं कि ये यहाँ पे इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे जैसे विभव है, आप देखेंगे वो एक यंगेस्ट प्लेयर है और यंगेस्ट पिक है, लेकिन उसने परफॉर्म किया और वो आगे आया। आई थिंक लास्ट ईयर उसने परफॉर्म किया, 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ और आज वो IPL का हिस्सा है। तो और एक 1.1 करोड़ का मतलब वो उसकी जो है वो ऑक्शन हुई है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इस तरह से टैलेंट निकलता है। ऐसे नहीं होता है कि मतलब आपने फ़लाँ कॉल करके हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये प्लेयर हमारा शामिल कर लिया, आपने शामिल कर लिया। ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ अ होल प्रोसेस। मतलब अभी मैंने जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए हैं, ये सब प्लेयर्स, इवन आई वॉज टॉकिंग अबाउट ध्रुव जुरेल की अगर हम उसकी बात करें, ही वॉज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड बट स्टिल ही वॉजंट द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। मतलब प्लेइंग 11 बनाना, अपनी टीम बनाना, पूरी साइंस है, पूरी टेक्निक है, जिसको यूज़ करते हुए आगे जो है वो टीम्स बनाई जाती हैं दुनिया भर में। सो इट वाज रियली रियली गुड। बड़ा अच्छा मैच हुआ, बहुत अच्छा। एक तरह से आप देखें कि स्ट्राइक रेट बड़े अच्छे मेंटेन होते हुए नजर आए, शॉट्स लगती हुई नजर आई, स्कोर बड़ा हाई स्कोरिंग मैच रहा, विच वॉज टू गुड। अब इसके बाद मैच जो है वो होने जा रहा है मुंबई इंडियंस और जनाब CSK, जो कि मोस्टली लोगों की बहुत फेवरेट है। यानी एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, दो लेजेंड्स आमने सामने होने जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस, दोनों टीम्स में से आई एम सो कन्फ्यूज कि कौन सी टीम जीतने वाली है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बात करते हैं CSK, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी टीम है। लेकिन दूसरी जानब आप मुंबई इंडियंस को देखते हैं, आपको लगता है भाई मुंबई, इट विल बी वेरी वेरी टफ। बहुत ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है, मैं डिफरेंट मैंने देखा कि इसके अंदर जो है ना वो लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्री हो रही है। कमेंट्री बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। मतलब मुझे किसी ने सेंड किया भोजपुरी कमेंट्री, विच वॉज यार 15 लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्री हो रही है इसकी। कैन यू बिलीव दैट? मतलब उसमें भोजपुरी है, उसके अंदर मराठी हो सकती है, उसमें पंजाबी है, उसमें हिंदी है, उसमें इंग्लिश है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंग्लिश का मुझे मतलब श्योर नहीं है, आई थिंक मैंने सुना नहीं है, बट ये है कि इंग्लिश में ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो रही हो, बट वट ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि इंग्लिश की कमेंट्री कौन कर रहा है भाई? हमारे यहाँ पर हमारा केन विलियमसन PSL छोड़कर वहाँ IPL में जाकर मतलब जनाब दोनों तरफ से पैसा छाप रहे हैं। मतलब सही सही इनकी जो है ना वो किस्मत चमकी हुई है। दूसरी तरफ आप देखें, ये हमारे जो जिनका इतना शोर डला हुआ था कि जी पहली बार PSL के अंदर जो है वो इतना बड़ा नाम आ रहा है, और वो नाम जो है वो भी वहाँ पर जाकर IPL के अंदर अपना कर रहा है सारा। क्या नाम है यार उनका? ये डेविड वार्नर साहब भी वहाँ पे चले गए IPL में, छोड़ गए PSL को। उन्होंने कहा भाई जाओ, हमने नहीं करना। कॉर्बिन बॉश चले गए। मतलब हमारे पास है ही कुछ नहीं। जिनके हम लोग वो दावे कर रहे थे ना, देखा PSL ने पिक कर लिया, वो सारे वहाँ पे चले गए। ठीक है, मतलब PSL में टाइम है, लेकिन यार मतलब ठीक है भाई, वहाँ पे गए हैं, अब वहाँ से क्या ही मुंह लेकर वो यहाँ पर PSL में आएंगे। जब वो यहाँ पे आएंगे उन्होंने कहना है भाई हम तो मतलब IPL देख के आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब आप अंबानी की शादी देखने के बाद आप यहाँ पर गली मोहल्ले के बच्चे की शादी देखने आ गए हो। मतलब आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दैट, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही होता है भाई यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। कि अंबानी की शादी गुजारने के बाद जब यहाँ पर उन्होंने मोहल्ले की शादी देखने के लिए आना है, जहाँ पर वो तंबू लगे होंगे, वहाँ पे लाइटें लगी होंगी रंग बिरंगी टिंग टिंग वाली, और वो देखने के लिए यहाँ पे आएंगे और वो आपके वाह वाह भाई बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, तो एक डिफरेंस तो होगा।
खैर ये है कि सारे बड़े बड़े नाम, सारे प्लेयर्स, और फिर क्या परफॉर्मेंसेज हैं, क्या ओपनिंग सेरेमनीज हो रही हैं, क्या बड़ा बड़ा टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, इतना बड़ा केक मतलब काटा है कि मैं मतलब परेशान हो गई थी कि भाई मतलब केक को देखूं कि कहाँ देखूं। वो देखा होगा आप लोगों ने पिक्चर जिस तरह से दिशा परानी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड दैट, तो बिहाइंड दैट केक एक्चुअली। तो बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आईपीएल हो रही है। मैं इसलिए भी ज़रा थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या ओवर एक्साइटेड हो रही है, मतलब पाकिस्तान में बैठ के, साथ वाले मोहल्ले में बैठ के ये क्या बात करिए। मगर बात यह है कि मैं पर्सनली इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले लास्ट ईयर आईपीएल के बारे में जब मैंने थोड़ा बहुत उससे गो थ्रू किया था, रमज़ान एंड हुआ, रमज़ान में आई वॉज़ वेरी बिजी लास्ट ईयर। मैंने अपना स्पोर्ट्स का शो किया ही नहीं था। आई वॉज डूइंग द कुकिंग शो एट दैट टाइम। और उसके बाद जब मैं सडनली वापस आई थी तो आई हैड नथिंग टू डू ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्पोर्ट्स में क्या हुआ है। 1 महीने बाद मैं आ रही हूँ और मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गई थी। मतलब ऑब्वियसली आई वॉज गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स, मैं देख रही थी मैच वगैरह और कुछ मेरी अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मगर ये है कि थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट उस टाइम पर मैं आईपीएल को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी, मगर इस बार जब मैं देख रही हूँ और जब मैं इसको फोकस कर रही हूँ और जब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे उस पर बात करनी होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इससे बात करके, मेरे फेस के इंप्रेशन से भी आप लोगों को पता चल जाता होगा। सो खैर ये कि फाइनली वी हैव समथिंग गुड टू टॉक अबाउट, क्योंकि पाकिस्तान की जैसी क्रिकेट जा रही है उसमें तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्रिकेट पे बात करने का, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कल ऑफिस जाकर इस पर बात करनी पड़ेगी। खैर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्कस आईपीएल एज वेल, और जो उसके अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हम हाईलाइट करेंगे, सारी ही अच्छी चीज़ें हैं वैसे तो। कमेंट्स में बताइए जनाब कैसा लगा आज का मैच और किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी है। मैं ईशान किशन की बात करूंगी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वैसे तो सब ने बड़ा अच्छा किया है, वो उंगली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ट्रेविस हेड ने, वो फिंगर इन द आइस, फिंगर भी अच्छा परफॉर्म कर गई है। मगर ये है कि खैर हमें तो भाई ये देखना होता है ना कि जिस कंट्री की लीग हो रही है वो कंट्री के प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं। सो टेल मी व्हाट आर योर फीलिंग्स राइट नाउ, कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट रहा, किसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगी है, और क्या लग रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कौन सा प्लेयर आगे जा सकता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही मतलब अच्छे हैं, मतलब ये आई थिंक सो कि इसमें कुछ ही प्लेयर्स हैं ऐसे जो नए हैं। एक प्लेयर बॉलिंग कर रहा था, उसका नाम फौरी तौर पर मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसने आई थिंक 2 विकेट्स लिए हैं, उसने भी अच्छी बॉलिंग किया, बट वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज बड़ी ज़्यादा इकॉनमी के साथ जो है वो बॉलर्स खेल रहे थे। आप देखिए जोफ्रा आर्चर है, उसको कितनी मार पड़ी है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर पाया। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क ना, इसी तरह से गेम स्ट्रैटेजी होती है, प्लान होता है। तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, और मुंबई इंडियंस और दूसरी जानिब जो सीएसके का मैच है, क्या लग रहा है दोनों में से कौन जीतने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक आफ्टर द नेक्स्ट मैच। टेक केयर, बाय बाय।